लगातार बोल रही हैं। एक सेकंड रुकिए, हमारे साथ अजीज खान साहब भी है। अजीज खान साहब, मतलब आपको थैंक यू ट्रम्प तो करना चाहिए। कुछ नहीं मिला था, कोई बिंदु ही नहीं छोड़ा था जिस पर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या बीजेपी को घेर सके, क्योंकि आप लोग तो सब इस मसले पर साथ आ ही गए थे। ये तो ट्रम्प वहां आ गए तो कुछ ऐसा माहौल बना नहीं। देखिए रूबिका जी, थैंक यू ट्रम्प, थैंक यू मोदी जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, करने में कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल किया जाएगा और कर भी रहे हैं। ये बात तो सच, ये बात पता चल गई कि जो बात माननीय मोदी जी को बताना था देश को, वो ट्रम्प से पता चल गया। तो मुझे लग रहा है आपकी बात भी बिल्कुल जायज है कि थैंक यू ट्रम्प करना चाहिए। एक बात और आप समझ लो, देखिए दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। थैंक यू ट्रम्प आपको, मोदी जी को नहीं, आपको, कि उन्होंने आपको मौका दे दिया। अरे तब तो ना डिबेट हो पाई। हमें मौका नहीं दिया। देखिए मैं कह रहा हूं ना रूबिका जी, देश को ट्रंप ने मौका नहीं दिया, देश को मोदी जी ने मौका दिया। इस बात को आप समझिए। और दूसरी बात, इस बात को हमें स्पष्ट कर देना चाहिए, बहुत सीधी सी बात, कि हमारे देश की सेना और सेना के पराक्रम पर पूरी तरह देश फख्र करता है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन जिस तरह बीजेपी क्रेडिट लेकर के तमाम तरीके का कहीं ना कहीं नैरेटिव सेट करना चाहती है, आज आप देखिए किस तरह एक तरफ तो तमाम हमारी फौजी भाई बहनों को किस तरह उनको अपमानित करने का प्रयास करती है यही बीजेपी, दूसरी तरफ उन्हीं का क्रेडिट ले रही है। इस बात को समझिए, इनका दोहरा चरित्र देखिए। देखिए आज कह रहा हूं, देश साथ है, सत्ता में बैठे जो लोग हैं उनके साथ नहीं, इस देश के प्रधानमंत्री के साथ, बीजेपी के साथ नहीं, प्रधानमंत्री के साथ। उनके हर फैसले को हर पार्टी में, विपक्ष में हो या विरोध में हो या पक्ष में हो, नहीं, आप लोग सेना को सरकार से कैसे अलग कर पाएंगे? कल ही आप ही के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया यहाँ पर मौजूद थे। वो कह रहे थे जब हमारे नेताजी देश की कमान अपने हाथों में संभाले हुए थे रक्षा मंत्री के तौर पर, तो हमने चीन को जो है वो खरी सुना दी थी, है ना? तो नेता को क्रेडिट दिया कि नहीं दिया? लेकिन आप चाहते हैं कि ये सबसे बड़ा क्रेडिट जो आज की तारीख में पॉलिटिकल विल और सेना ने जो बहादुरी जाबाजी दिखाई है उसमें पॉलिटिक्स की कोई बात ना करे। मोदी है तो मुमकिन है ना बोला जाए, राइट? देखिए रूबिका जी, ये बिल्कुल स्पष्ट है और बिल्कुल ठीक बात है कि हमारे नेता ने चीन को खरी सुना दी और यह भी कहा था कि पाकिस्तान से ज्यादा खतरनाक चाइना है, पाकिस्तान से ज्यादा खतरनाक चाइना है। आज माननीय मोदी जी एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं, एक शब्द बोल नहीं पा रहे हैं, चाहे वो टर्की का मामला हो, चाहे अजरबैजान का मामला हो, चाहे चाइना का मामला। क्यों नहीं स्पष्ट नीति है हमारी? क्यों हमारी विदेश नीति फेल है? क्यों हम अब खुलकर बात नहीं रख पा रहे हैं? क्यों हम नहीं कह रहे कि हमारे मामले में दखल न दिया जाए? क्यों नहीं कहा जा रहा है? माननीय मोदी जी ने जब संदेश दिया शाम को देना है, अरे आप कूटनीति समझते नहीं है क्या? अच्छा, वैसे समझने के लिए आपको नहीं कूटनीति समझने के लिए अजीज भाई, सच में यू नीड टू बी इन द पावर, इन द सेंटर। ये कहना बड़ा आसान है कि सबको यहाँ खड़े होकर जो है ऐसे करके आंख दिखा दीजिए, सबको दिखा दीजिए। आप नहीं जानते हैं कि आज की वर्ल्ड पॉलिटिक्स कैसी है और जो चीज आप चाह रहे हैं। चलिए मैं पूछ लेती हूँ, शुभराज साहब भी हमारे पूछ लेते हैं। अजीज खान साहब, तिरंगा यात्रा निकल रही है, कोई ऐतराज? मुझे तो लगता है आप लोगों को भी तिरंगा लेकर निकलना चाहिए साथ में। ये अकेले बीजेपी का है क्रेडिट ले? सर्वदलीय बैठक में ये डिसाइड हुआ था ना। आप भी निकलिए सर तिरंगा लेकर और सबसे आगे निकलिए। काहे ओनली बीजेपी? देखिए रूबिका जी, तिरंगे से क्या ऐतराज हो सकता है? और सर्वदलीय बैठक में माननीय मोदी जी आए भी थे और उन्होंने कहा भी था कि ऐसी परिस्थितियों में तिरंगा यात्रा निकलेगा, देश के सभी पार्टियां तिरंगा यात्रा निकालेंगी। ये तो बात तय हुई थी। दूसरी बात मैं बात कर रहा था कि देखिए अभी ट्रंप के लिए बार बार ये कहा जा रहा है सबको सीरियसली मत लीजिए, ट्रंप को सीरियसली नहीं लिया जाए। ट्रंप ने एक ट्वीट कर दिया और तमाम बातें लिखी और उसके बाद सीज फायर हो गया और माननीय मोदी जी देश के नाम संबोधन करने आए, एक शब्द उस पर काउंटर नहीं किया। आप कह रहे सीरियसली नहीं लीजिए, ट्रंप को सीरियसली नहीं ले लीजिए। एक देश का प्रेसिडेंट और ताकतवर देश का प्रेसिडेंट, उसको सीरियसली न लिया जाए। भाई किस तरीके की बात की जा रही है? एक बात आप समझिए, जो भी इस तरीके की की जा रही है अमेरिका के द्वारा, वो हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। हाँ, मैं बर्दाश्त नहीं करेगा हिंदुस्तान, नहीं करेगा सर, बिल्कुल नहीं करेगा। किसी भी पर मुझे सर दिल पर हाथ रखकर बताइए अजीज भाई, आप ये ट्रंप
जिस किस्म की पर्सनैलिटी है उनको कितना आप जो है इस मसले पर बोलेंगे? वो तो उठाते हैं कभी मोबाइल, कुछ भी टाइप करते हैं। हाँ, ये सूचित किया गया होगा अजीज भाई, ये सूचित किया होगा उनको, नो डाउट अबाउट इट, कि हर चीज के लिए आप सूचना तो देनी पड़ती है ना। आपके जो दोस्त मुल्क है